हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्कोर परफेक्ट 100। स्कोरिंग फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, नो मिस्टेक। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस? यही सब सोच रहे हैं ना आप? मेहनत तो हम भी करते हैं, रात रात बैठकर पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में भी उठ जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, नोट्स भी मेहनत करके बनाए हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो 2 पार्ट में है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फ्रॉम day 1 till pre-exam day. First, write your goal of scoring full marks on a piece of paper and put it on your study table or paste it somewhere. And repeat your goal in front of mirror daily. Next, distraction. Mobile, just give up. आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। Friends won't help you, rather will stress you. Neighbors and relatives don't give an ear to them. Even they criticize you. No family function, no outing. Now next point is break time, down time या leisure time. During break time, just chill. टॉक विद योर फैमिली मेम्बर्स, नो स्क्रीन टाइम, एंड वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपको एनर्जाइज करती हैं या आपको रिफ्रेश करती हैं। नेक्स्ट, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इन गोइंग स्कूल एंड रेगुलरिटी फॉर सेल्फ स्टडी। एज अ टीचर वी डू लॉट ऑफ होमवर्क टू गिव आवर बेस्ट टू द क्लास, सो प्लीज डोंट मिस योर क्लास। सेल्फ स्टडी very important. Self study is the key of success. चाहे आपकी टीचर कितना अच्छा पढ़ाती हो, चाहे आपके ट्यूटर कितना अच्छा पढ़ाते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, एक क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, सेम वे ट्यूशन में काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम ओनली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। वाई सो? सेम टीचर पढ़ा रहा है वहां, सेम ट्यूटर पढ़ा रहा है। वाई सो? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ स्टडी। नाउ करनी कैसे है सेल्फ स्टडी? आपको डेली जितना पोर्शन स्कूल में पढ़ाया गया है वो डेली आपको रिवाइज करना है घर पे, नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर। कैसे करना है? आपको घर पर एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक की हेल्प से आपको रिवाइज करना है। लाइक एनसीईआरटी में बहुत बार डायरेक्ट स्टेटमेंट देने की वजह से कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता है। सो नाउ यू हैव टाइम, यू हैव रेफरेंस बुक, सो यूज रेफरेंस बुक एंड इट हैज़ मैनी एग्जाम्पल्स, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद यू हैव टू मेक नोट्स with the help of NCERT book and your class notes, and your notes should be crisp and in the form of bullet point. Notes में आप फ्लो चार्ट, टेबल, पाई चार्ट या डायग्राम को ऐड करने के लिए you can take the help of reference book. Okay? Now नोट्स बनाने के बाद आप अपनी रेफरेंस बुक से उस सब टॉपिक के बाद दिए हुए जो प्रैक्टिस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लिख कर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट एंड वर्बली यू कैन टेल द आंसर। ओके, इसके बाद आप जो अगर स्टिल सम डाउटफुल पोर्शन इज देयर तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट डे तक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। एंड फाइनली बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू रिवाइज द पोर्शन फ्रॉम योर नोट्स। Researchers tell us that
जितना हम पढ़ते हैं उसका 10% हम मेमोराइज कर पाते हैं, एंड जितना हम लिखते हैं उसका 70% हम मेमोराइज कर पाते हैं, जबकि जितना हम टेस्ट देते हैं या हम अपने को एग्जामिन करते हैं उसका 90% हम मेमोराइज कर पाते हैं. सो दिस वे यू हैव टू कम टू नो दैट जितना आपने एक दिन सेल्फ स्टडी किया था उसका 90% आप मेमोराइज कर पाए हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिपीटेटिव रिपीटेशन. व्हाट डज इट मीन? रिपीटेशन इंक्रीजेज मेमोराइजेशन. तो अब तक आपका घर पर रिवीजन हुआ है सेल्फ स्टडी के थ्रू. कैसे हुआ है? आई रिपीटेड एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक से आपने क्या किया? कंसेप्ट क्लियर किया, देन आपने नोट्स बनाए, देन आपने जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन किए, देन आपने सोने से पहले आपने एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया. आपका रिवीजन हो गया, मीन्स फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन. देन आपने जब चैप्टर कंप्लीट किया तो आपकी रेफरेंस बुक के बाहर, रेफरेंस बुक के लास्ट में एक टेस्ट पेपर दिया जाता है, आप वो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सेकंड रिवीजन हो गया. थर्ड रिवीजन जब आपकी टीचर लेसन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लेती हैं, थर्ड रिवीजन हो गया. फोर्थ आपका यूटी हुआ, ओके. फिफ्थ आपका फर्स्ट टर्म हुआ, एंड देन आपके 2 प्री बोर्ड्स हुए. 7 टाइम्स रिवीजन. इस तरीके से आपका रिपीटेटिव रिवीजन हो गया. इसके अलावा जनरली जो सिलेबस होता है वो आपका अक्टूबर तक फिनिश हो जाता है, या एट द मोस्ट नवंबर फर्स्ट वीक तक हो जाता है. फिर उसके बाद आपके पास बचते हैं 3.5 मंथ्स बचते हैं, जिसमें से हम 15 डेज अगर प्रैक्टिकल्स के लिए निकाल भी दें तो सॉलिड 3 मंथ्स टाइम यू हैव. ओके. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपको क्या करना है? 10 to 15 सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड 6 टाइम्स आपको रिवीजन करना है. नाउ सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको अपने वो सैम्पल पेपर टीचर से चेक कराने बहुत जरूरी है, सो दैट यू विल कम टू नो कि वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ना आते हो सकता है आपका वे ऑफ राइटिंग वैसा ना हो जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, हो सकता है कि आप क्वेश्चन के आंसर गलत लिखें. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट checked your sample paper by your teacher. okay. एंड दूसरी बात यह है कि जितने अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो आपका यूटी हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या आपका फर्स्ट टर्म हो, टीचर हमेशा टेस्ट या एग्जाम लेने के बाद क्वेश्चन पेपर क्लास में डिस्कस करती हैं, एंड यू कम टू नो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, तो इमीडिएटली रेक्टिफाई द मिस्टेक. ओके. नाउ इसके बाद यू फाइल अप ऑल योर क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स, सो दैट आप एग्जाम से पहले, जो आपके पास 3 मंथ्स का पीरियड है, एग्जाम से पहले एक बार आप जितने भी आपके टेस्ट पेपर हैं एक बार आप गो थ्रू होइए, तो आपको दोबारा से ये पता चल जाएगा कि दैट टाइम आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी और उस मिस्टेक को कैसे दूर करना है. ओके. दिस इज देयर. देन हम बात करते हैं अब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की. क्वेश्चन पेपर में 4 डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, A, B, C and D. ओके. नाउ बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सेक्शन A में कितने क्वेश्चन हैं, B में कितने हैं, C में कितने हैं एंड D में कितने हैं, मतलब टोटल उसको 3 आवर्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. दूसरी बात, सेक्शन A के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, B के क्वेश्चन का वेटेज कितना है, C का कितना है एंड D का कितना वेटेज है. अकॉर्डिंगली बच्चे को आंसर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आंसर शुड बी 1 वर्ड और 1 लाइन और मैक्सिमम 2 लाइन का, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आंसर 4-5 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, एंड अगर 3 मार्क्स का है तो हाफ पेज का आंसर हो सकता है, एंड अगर 5 मार्क का है तो आंसर शुड नॉट बी मोर देन 2.5 पेज. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि बच्चा किस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस को अटेम्प्ट करे. तो उसके लिए बच्चा ड्यूरिंग जो ये 3 मंथ्स का टाइम होता है, इनमें प्रैक्टिस कर सकता है
कि एक आध बार बच्चा अपने सैम्पल पेपर को ABCD की सीक्वेंस में करे और एक आध बार बच्चा करे DCBA की सीक्वेंस में, सो ही कैन फाइंड द सूटेबल वे फॉर हिमसेल्फ एंड द सेम वे ही हैज़ टू फॉलो इन एग्जाम। ओके, एंड बहुत दूसरी बात यह है कि बच्चे को जो क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग है वो अपने आप से फ्रेम नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पेपर में जो सीक्वेंसिंग दी गई है, सेम सीक्वेंसिंग चाइल्ड हैज टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द आंसर। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए में 1 to 14 क्वेश्चन है तो 1 to 14 डाल दिया उन्होंने। फिर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 15 से शुरू होगा, लेकिन वो उसके सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन को 1 2 3 4 5। ओके, ऐसा भी नहीं करना है। या ऐसा भी नहीं करना है कि आप सेक्शन ए अटेंड कर रहे हो, उसमें पहला क्वेश्चन अटेंड किया, फिर आपने 5th कर लिया, फिर 8th कर लिया। सो इन अ सीक्वेंस, इन अ सेक्शन, इन अ सीक्वेंस यू विल हैव टू अटेंड द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मग अप definitions and laws as such. Don't try to write in your own words. You may miss out some of the technical words and you will lose marks. Next point is effective use of gap days between the exam. Sufficient gap जनरली मिलता है आपको। जो फर्स्ट डे होता है उस दिन आपका जो प्रीवियसली छूटा हुआ जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसको कर लीजिए, एंड जो रिमेनिंग डेज है उसमें एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, जो आपको 3 months का टाइम मिलता है उसमें आप चैप्टर वाइज जितने भी आपके डाउट्स हैं वो एक्यूमुलेट करिए और स्कूल में जाके उन डाउट्स को अपने क्लियर करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट taking your watch, water bottle, iCard and pencil box to the examination hall. Now we come to the second part of the video, that is how to attempt question paper in board examination. पहले हम बात करते हैं रीडिंग टाइम। जो 15 minutes आपको रीड करने के लिए मिलते हैं, you have to use those 15 minutes very smartly. Read all the questions at least twice. सेक्शन ए की बात करें तो उसमें केवल 1 word आंसर होता है। वो 14-15 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में हैं उनके आंसर्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नाउ रेस्ट ऑफ द सेक्शन के लिए मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर वेयर ऑप्शन इज देयर, सो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए, तो आपको टॉप में आपने सेक्शन ए लिखा एंड उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, नो नीड टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखा आपने 1 और उसका आंसर लिख दिया। आफ्टर एवरी आंसर यू विल हैव टू लीव 2 lines, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर सेक्शन ए। नाउ कंप्लीटिंग द सेक्शन ए ईदर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज और इफ स्पेस इज देयर फ्रॉम द सेम पेज। हेडिंग डालिए सेक्शन बी, देन write down the next question. Suppose 15 question है, question number 15, then answer of that particular question. इस तरीके से आप section C and D करेंगे। For section C and D, better to write the answer point wise instead of writing paragraph wise. अगर आपका कोई क्वेश्चन डायग्राम का क्वेश्चन है तो आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। डायग्राम को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से डायग्राम बनाइए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। आपको मार्क्स किस पे मिलते हैं? डायग्राम की लेबलिंग पे मिलते हैं। आपकी डायग्राम की ब्यूटी या डायग्राम पे कोई अगर आपने खाली डायग्राम बनाया है और आप लेबलिंग भूल गए हो तो यू वॉन्ट बी गेटिंग मार्क्स। ओके, सपोज आपकी 6 लेबलिंग है तो हाफ मार्क फॉर ईच लेबलिंग, इट मीन्स दैट क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 marks. एंड सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, योर हैंड राइटिंग शुड बी लिजिबल। आप लास्ट मोमेंट में अपनी हैंड राइटिंग नहीं सुधार सकते हैं, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड लिजिबल हैंड राइटिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इन द आंसर, ईदर अंडरलाइन विथ पेंसिल और द पेन। नेक्स्ट इज जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हैं क्वेश्चन पेपर में भी मार्क करते जाइए उस क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या कम आता है या कंफ्यूजन है, इवन देन रीड इट केयरफुली एंड अटेम्प्ट द
क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट द रिवीजन, जो आपने 20 मिनट्स रिवीजन का टाइम रखा है उसमें आपको चेक करना है कि क्या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्या कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो नहीं है, या क्या आप यूनिट लिखना तो नहीं भूल गए हो, क्या आपने फॉर्मूला राइटली लिखा है, या क्या डायग्राम को आपने लेवल किया है या नहीं किया है। होप आपको जरूर कुछ ना कुछ टिप्स मिली होंगी। एंड प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।